प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है समाचार पत्र का नया प्रारूप, यानी कि न्यू फॉर्मेट ऑफ अ न्यूज़पेपर। दोस्तों, समाचार पत्र का प्रारूप पहले से काफ़ी बदल गया है। पहले समाचार पत्र केवल मुद्रित यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में होता था, लेकिन अब समाचार पत्र के रूप, स्वरूप, प्रतिरूप, प्रारूप में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन मूल रूप से तकनीकी प्रगति के कारण आया है। तो समाचार पत्र के जो नए प्रारूप हैं वह मूलतः उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रिंट फॉर्मेट यानी कि मुद्रण प्रारूप। दूसरा, माइक्रोफिल्म फॉर्मेट। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट। और चौथा है सीडी रोम और डीवीडी फॉर्मेट। ये 4 फॉर्मेट में वर्तमान में हम लोग समाचार पत्र के नए प्रारूपों का अध्ययन करते हैं और इन चारों प्रारूपों की हम अलग अलग व्याख्या करेंगे। दोस्तों, जो प्रिंट फॉर्मेट है यानी कि मुद्रित प्रारूप या मुद्रण प्रारूप, इसमें भी काफ़ी बदलाव आया है। हालांकि ये बहुत पुराना है, लेकिन इस प्रिंट के अंदर भी काफ़ी बदलाव आया है। जैसे आरंभिक काल में समाचार पत्र में हैंड कंपोजिंग होता था और लेटर प्रेस पर उसकी प्रिंटिंग होती थी, और बिजली चले जाने पर पैडल मारकर अखबार की 500-1000 कॉपी निकाली जाती थी। तो उसकी कंपोजिंग जो होती थी, एक लेड करके लेटर होता था 1 इंच का लगभग, उसको जोड़ जोड़ कर उसका वो कंपोजिंग होता था। और ज़्यादातर खबर या आलेख या फीचर या संपादकीय सिंगल कॉलम का होता था। वो लंबे लंबे सिंगल कॉलम के स्टोरी होते थे, क्योंकि डबल कॉलम में बनाना बहुत मुश्किल होता था। वो लेटर को जोड़ा जाता था, फिर उसको धागे से बांधा जाता था, फिर उसके चारों ओर स्केल जैसा एक कोई एल्युमिनियम का मेटल रखा जाता था, और उससे उसको बांध के एक ट्रे में रख करके फिर उसको मशीन पर चढ़ाया जाता था। तो इसमें डबल कॉलम को बनाना बहुत कठिन होता था। तो ज़्यादातर प्रायः स्टोरी सिंगल कॉलम में होती थी, इसलिए हम उस मेकअप को हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप क्षमा करें, उस मेकअप को हम लोग वर्टिकल पेज मेकअप कहते थे। यानी कि ऊर्ध्व, लंबे लंबे, लंबाकार, लंबवत बड़ी बड़ी स्टोरी सिंगल कॉलम में छपती थी। जो आज 4 कॉलम में, 3 कॉलम में जो स्टोरी छापी जा रही है, उतने ही स्थान को केवल 1 कॉलम में और 8 कॉलम के अखबार में लाइन से सिंगल कॉलम की स्टोरी होती थी। 10-12 जो भी स्टोरी हो, पहले पेज पर या दूसरे पेज पर, वो सब सिंगल कॉलम होता था। तो यह बदलाव आज काफ़ी आ गया। अब सिंगल कॉलम, क्योंकि अब डीटीपी और सीटीपी का ज़माना आ गया, तो अब उस तरह की दिक्कतें नहीं हैं, और इसलिए अब हॉरिजॉन्टल पेज मेकअप होने लगा है। यानी कि 2 कॉलम की स्टोरी, 3 कॉलम की स्टोरी, 4 कॉलम की स्टोरी, बैनर, हेडलाइन, ये सब बनाना कंप्यूटर की हेल्प से बहुत सरल और सहज हो गया है। यहाँ तक कि अब 2.5 कॉलम की स्टोरी, 1.5 कॉलम की स्टोरी, 3.5 कॉलम की भी स्टोरी बनाई जाती है। संपादकीय को हम लोग डीसी सेटिंग में रखते हैं, कई बार टीसी सेटिंग में भी रखते हैं, यानी कि ट्रिपल कॉलम की सेटिंग। तो पहले ये डीसी सेटिंग और टीसी सेटिंग में हम नहीं रख पाते थे, लेकिन अब तकनीकी प्रगति से, कंप्यूटर के आने से ये काम बिल्कुल बच्चों का खेल जैसा हो गया है। पहले के प्रिंट मुद्रण प्रारूप में भी वो नहीं होता था, तस्वीर बहुत कम होती थी। एक तो ब्लैक एंड वाइट होता था तस्वीर, और दूसरा तस्वीर की संख्या बहुत कम होती थी।
क्योंकि तस्वीर को बनाना इतना आसान नहीं था। उसको उसकी ब्लॉक बनवाई जाती थी जिसमें 3-4 घंटा लगता था। यानी कि समाचार पत्र के दफ्तर में यदि 3 बजे के बाद कोई पिक्चर भेजी गई तो वह पिक्चर का छप पाना लगभग असंभव था। वो दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन छपता था। तो वो ब्लॉक अखबार के, छोटे अखबार वाले तो दूर दूर कहीं भेजते थे और उससे ब्लॉक बनता था, वुडन ब्लॉक बनता था। उसकी भी एक इंच का उसकी लंबाई चौड़ाई, तो जैसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है तो पासपोर्ट साइज़ की, लेकिन उसका डेप्थ भी 1 इंच का होता था, जो लीड के बराबर होता था और उसको भी उस घबड़े में फिट किया जाता था। तो इसको ये बनाने की प्रक्रिया एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी जिसमें 2-3 घंटे लगते थे और इसलिए तस्वीर बहुत कम होती थी। और आरंभिक काल में तो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट ही होता था, कलर भी नहीं था, और पिक्चर भी ब्लैक एंड वाइट और पूरा समाचार पत्र ब्लैक एंड वाइट होता था। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और भी कई लेटर प्रेस के अलावा जो दूसरे प्रकार के विकसित मुद्रण की प्रक्रियाएं हैं वो सामने आई और उसके कारण समाचार पत्रों के रूप स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन आने लगा और रंग बिरंगी पृष्ठ सज्जा निर्मित की जाने लगी। आरंभिक काल में फिर धीरे धीरे 2 कलर आया, लेकिन 2 कलर से भी छापना बहुत मुश्किल होता था। 2 बार छपाई करनी पड़ती थी। एक बार ब्लैक एंड वाइट की छपाई होती थी तो कलर को अंदर कर दिया जाता था। जैसे हेडलाइन है, मान लीजिए कलर देना है तो उसको अंदर कर दिया जाता था, तो वो नहीं छपता था। फिर कलर को ऊपर करके उभार दिया जाता था और जो पेज है उसको नीचे कर दिया जाता था। तो 2 बार में उसकी छपाई होती थी, तो ये काफ़ी समय लेवा हो जाता था। इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग। तो इसलिए 2 कलर का भी छापना नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, मनी कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग, रिसोर्स कंज्यूमिंग, एंड सो इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट धीरे धीरे 2 कलर में छपने लगा। फिर धीरे धीरे मल्टी कलर वेब ऑफसेट आया और अब तो अखबार कई रंगों में बहुरंगी वेब ऑफसेट आ जाने से बाद से समाचार पत्र भी बहुत रंगों में, कई रंगों का प्रयोग होता है। खास करके अगर आप फीचर पेज देखें, सैटरडे का जो पत्रिका अखबार के साथ जो पुल आउट आता है, संडे का आता है, या बीच बीच में भी कोई साप्ताहिक विशेषज्ञता लिए हुए कोई पत्रों का प्रकाशन होता है, तो उसमें बहुत तरह के रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे आप खान पान का ही देख लें, जो हमारे स्वादिष्ट भोजन के ऊपर होता है, हेल्थ के ऊपर होता है, उस सब में बहुत तरह के रंगों का प्रयोग, मौलिक रंग और द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग, ये सब का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चेंज आने लगा। अब फ़ोटो छापना बहुत आसान है। व्हाट्सएप से फ़ोटो भेज दिया जाता है अखबार के दफ्तर में और उसको फ़ोटो को सीधा वो कंप्यूटर में ले जा करके सीधा डाल के उसका DTP और CTP जैसे चीज़ों पर उसको सीधा निर्मित करके उसको छापा जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि आज अखबार में बहुत रंग के तस्वीर, बहुत रंग का हेडलाइन और बहुत तरह के कॉलम का प्रयोग, और यहाँ तक कि कागज़ का स्तर भी काफ़ी सुधर गया है। अंग्रेजी के अखबार जहाँ काफ़ी विज्ञापन से पैसे आते हैं, वहाँ देखेंगे ग्लेजिंग पेपर होता है, एकदम चमकदार पेपर, और उस पर बहुत सुंदर छपाई होती। हिंदी में हम देखें तो चाणक्य फॉन्ट में बहुत सुंदर छपाई होती है। अंग्रेजी में हम तो इटैलिक रोमन में होती है, तो बहुत अच्छी छपाई होकर आती है, और वहाँ अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग होने से वो समाचार पत्र बहुत अच्छा लगता है। फिर अब अखबार में पेज मेकअप के जो प्रिंसिपल्स हैं, लेआउट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इसको बहुत दक्षता के साथ इसका अनुपालन किया जाता है। तो इससे अखबार के सभी पृष्ठ काफ़ी सुंदर, आकर्षक, लावण्यक, मनमोहक हो गए। कम से कम अखबार बाहर से बहुत सुंदर हो गया है। अंदर की बात हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन बाह्य रूप में समाचार पत्र, चाहे उसका कागज़ हो, चाहे छपाई हो, चाहे रंग हो, चाहे फॉर्मेटिंग हो, चाहे पेज मेकअप हो, चाहे लेआउट हो, चाहे डिज़ाइन हो, उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आया है। और बहुत कम समय में, कम ऊर्जा लगाकर, कम शक्ति लगाकर, कम धन के लागत से बहुत अच्छे समाचार पत्र का त्वरित गति से उत्पादन होता है।
अगला है माइक्रोफिल्म फॉर्मेट, यानी कि माइक्रोफिल्म प्रारूप जो है समाचार पत्र का, उसमें कैमरे से फोटो खींच लिया जाता है अखबार का और 35 mm की रील पर इसके काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में अखबार को रखा जाता है। मतलब 25 गुना छोटा अखबार का, जो एक पूरे 52 इंच का जो अखबार होता है और 28 इंच का दोनों तरफ से, 52 इंच नहीं 52 सेंटीमीटर का जो अखबार होता है उसकी लंबाई होती है, और 27 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई होती है, उस पूरे अखबार को एक 35 mm की रील पर उसको 25 गुना छोटा उसकी प्रिंट निकाल ली जाती है, कैमरे से उसकी फ़ोटो होती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं माइक्रो फिल्म। माइक्रो मतलब छोटा और फिल्म, तो फिल्म पर उसको उतार लिया जाता है। तो इस तरह से फिल्मवत जो समाचार पत्र होता है, इसको संभाल कर रखना लंबे अंतराल तक बहुत सरल और सहज है। कागज़ तो ख़राब हो जाता है, उसमें दिमक लग जाता है, उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, पतले पतले उसके घुन को काट देते हैं। लेकिन जो फिल्म होता है, जो माइक्रो फिल्म न्यूज़पेपर जो उस फॉर्मेट में होता है, उसको बहुत आसानी से 100-2 वर्षों तक एल्बम में संभाल के रखा जा सकता है। तो इसलिए ये दूसरा जो प्रारूप है माइक्रो फिल्म फॉर्मेट। जो प्रिंट फॉर्मेट है, जो जिसकी अभी हमने चर्चा की, वो लाइब्रेरी में बड़े पैमाने पर रखा जाता है सभी अखबारों को। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ जो अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी है, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया में लंदन टाइम्स और इंग्लैंड के एक से एक अखबार आते हैं और सुरक्षित और संरक्षित रखे जाते हैं। जो आप 10 साल पुराना भी अखबार आज भी जाकर देख सकते हैं। उसी तरह अमेरिकन सेंटर लाइब्रेरी में आप वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स के पुराने एडिशन उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि वेबसाइट पर तो सब उपलब्ध है, लेकिन उसके फुल फॉर्मेट में जैसे पढ़ा जाता है, जो एक उसका ट्रेडिशनल रूप था, उसी तरह डिफरेंट एम्बेसीज में डिफरेंट कंट्रीज़ के न्यूज़पेपर्स आते हैं और इस एम्बेसी के अंदर लाइब्रेरी होता है, वहाँ ये प्रिंट फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर्स को सुरक्षित और संरक्षित रखा जाता है। अब माइक्रोफिल्म फॉर्मेट को भी हम विभिन्न लाइब्रेरी में रखते हैं और ये लंबे समय तक इसको संभाल के रखते हैं। तो ये एक उसका दूसरा नया रूप हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्मेट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में समाचार पत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ई पेपर होता है, एक वेबसाइट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर होता है, और एक होता है पोर्टल। तो ई पेपर में क्या होता है कि वो एज इट इज़ है, जैसे अखबार है, एक तरह से उसका पीडीएफ है, और पीडीएफ फॉर्म में जो हम अखबार पढ़ते हैं घर पर, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ए न्यूज़पेपर है, उसका पीडीएफ होता है, और वो आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, इंटरनेट पर उसको ढूंढ सकते हैं। और 10 साल पुराना भी ढूंढना बहुत आसान है, क्योंकि आपको केवल तारीख डालनी है, ईयर डालना है, और वो अखबार ई पेपर उपलब्ध है बिल्कुल उसी रूप में जिस रूप में न्यूज़पेपर है। उसमें कोई परिवर्तन, क्योंकि पीडीएफ है उसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको हम लोग कहते हैं ई पेपर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट भी कहा जाता है। दूसरा होता है वेबसाइट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर, जिसको इंटरनेट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर भी कहते हैं। ये वेबसाइट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर का जो पेज मेकअप होता है, वो एक कुंडली की तरह होता है, सीधा लंबवत जाता है। मतलब आप कर्सर दबाते जाएं और अखबार ऊपर चलता चला जाएगा। इसकी आज भी कोई बहुत व्यवस्थित पेज मेकअप और लेआउट प्रिंसिपल्स नहीं बनी है। इसमें बड़े हैपहैज़ार्डली मैटर को रखा जाता है, और इस पर काफ़ी शोध चल रहा है। इसके ऊपर जो पेज मेकअप और लेआउट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को डेवलप की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई बहुत प्रभावी पृष्ठ साज सज्जा बनाने की कोई तरीका इसमें अभी नहीं आया है, लेकिन एक नया रूप है, इसलिए इसमें काफ़ी काम चल रहा है। तो वेबसाइट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर, जैसे कोई भी अखबार है, उसका एक ट्रेडिशनल फॉर्म हुआ, उसका ई पेपर हुआ, उसका वेबसाइट एडिशन ऑफ ए न्यूज़पेपर होता है। उसमें सुबह, दोपहर, शाम और रात चारों टाइम परिवर्तन आता है। ई पेपर में कोई परिवर्तन नहीं आता। आज आएगा जो अखबार, फिर कल आएगा, कल फिर दूसरा आएगा। हाँ, उस अखबार को आप रात 12 बजे 1 बजे ही देख सकते हैं कंप्यूटर पर जा कर के।
12 बजे से दूसरी तारीख शुरू हो जाती है 12 बजे की रात से। तो आप जैसे ही वो अखबार छपता है आप बड़े आसानी से अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, लेकिन ई पेपर एकदम PDF की तरफ फिक्स्ड हो गया। वेबसाइट एडिशन में परिवर्तन आता रहता है। और पोर्टल होता है एक जिसमें बहुत तेज़ी से परिवर्तन किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि विराट कोहली अभी 55 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्होंने 2 रन लिया तो उनका रन बढ़कर हो गया 57। तो पोर्टल में साथ के साथ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह उसमें चेंज आता रहता है। तो मिनट टू मिनट चेंज आता रहता है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तन होता है उसमें, इसलिए वो एक बिल्कुल अलग रूप है। इसके अलावा जो अखबार का जो वेबसाइट एडिशन है उसमें आजकल ऑडियो विजुअल रिपोर्टर होते हैं। ऑडियो विजुअल यानी कि अखबार के अंदर आज रेडियो भी आ गया और टेलीविज़न भी आ गया और नेट तो है ही, टेक्नोलॉजी। तो ये इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। यहाँ रेडियो ऑडियो भी है, विजुअल भी है। आज कोई भी अखबार हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या हिंदी का कोई अखबार भास्कर हो, जागरण हो, उसके ऑडियो विजुअल रिपोर्टर होते हैं अखबार टेलीविज़न की तरह। तो अब अखबार में और टेलीविज़न में और रेडियो में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, क्योंकि सब आपस में मिल रहे हैं और मिल के उसको एक जगह पर आ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंस, केंद्राभिमुखता हिंदी में इसके लिए शब्द है। एक केंद्र पर सवार है, सब मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो ये एक नया फॉर्मेट हुआ। ये भी लाइब्रेरी में होता है। अखबार के लाइब्रेरी को हम लोग मॉर्ग कहते हैं। तो वहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट जो है वो उपलब्ध होता है। और इसके बाद एक और नया फॉर्मेट है जिसको हम लोग कहते हैं CD-ROM फॉर्मेट और DVD फॉर्मेट। ये CD-ROM और DVD फॉर्मेट ये अखबार में आप अखबार की लाइब्रेरी में उनके PC पर होता है या लैपटॉप होता है, उस पर खोल के देखा जा सकता है, इसको पढ़ा जा सकता है। और यह भी एक इसका नया रूप है, इसका भी प्रयोग हो रहा है। और इसके PDF फॉर्म में भी होता है और दूसरे फॉर्म में भी होता है। तो जो अखबार में नई नई उसके फॉर्मेट में जो नई नई प्रवृत्तियाँ विकसित हो रही है उसको मैंने आज संक्षेप में बताने का प्रयास किया। और इसमें और भी बहुत सी बातें अभी आगे की जा सकती है जो मैं धीरे धीरे करना चाहूँगा अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैंने आपको समाचार पत्र का नया प्रारूप यानी कि न्यू फॉर्मेट ऑफ न्यूज़पेपर पर संक्षेप में कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। यहाँ तक यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी हो, कोई विरोधाभास हो, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। और यदि इस प्रकार के वीडियो को में रुचि रखने वाले को आप इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो आप इसको शेयर कर दें। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको पसंद करें, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। तो तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।